खरगोन में किसान की आत्महत्या से सनसनी, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। खरगोन जिले से एक दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मामला गोगावा थाना क्षेत्र के ग्राम रहेगांव का है, जहां निवासी सालकराम यादव ने कथित रूप से कीटनाशक दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने से पहले मृतक ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने अपने साथ हो रही कथित मानसिक प्रताड़ना और पैसों के विवाद का जिक्र किया है। वीडियो में सालकराम यादव ने बताया कि उनके ही गांव के रहने वाले सुरेश, जो पहले उनके अच्छे मित्र थे, ने उनसे जमीन खरीदने के नाम पर करीब 45 लाख रुपए लिए थे, लेकिन बाद में पैसे वापस देने से मना कर दिया। मृतक ने यह भी आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति से जमीन का सौदा तय हुआ था, उसने भी करीब 21,60,000 रुपए लेने के बाद जमीन और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। इन परिस्थितियों में खुद को ठगा हुआ और मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हुए किसान ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। मृतक के पुत्र आयुष, पुत्री और भांजी ने भी इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं और न्याय की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेश और उसके पुत्र कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विवाद और मानसिक दबाव की गंभीर समस्या को भी उजागर करती है। जरूरत है कि ऐसे मामलों में समय रहते समाधान निकाला जाए, ताकि कोई और इस तरह का कदम उठाने को मजबूर न हो। मांझो मती हो, अगर मानेगा नहीं तो क्या बनी देगा। मैं तो कहूँ एसपी ऑफिस पूछ जाऊँगा। मेरी बात समझो, हमारी कानूनी प्रक्रिया आप लोग नहीं जानते कि बड़ी कैसे सर काल पंचनामा बनी तो भाई और मुझे कायम कब होगी। डेड बॉडी उठे लाया सब हुई को और मर के कायम कब आप लोगों की तरफ इसके पहले से उसने जमीन खरीदी थी अनमोल घाट के पास में। बड़ी जमीन है उसमें पहले पुरानी बात बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी प्रभावित बात हुई तो उसमें भी मदद करी थी। उस समय जब पहली बार 4-6 महीने पहले गया था तो उसने पूरी मदद की, वही जमीन है ना। और आज भी करेंगे, मदद करने से और न्याय दिलाने के लिए जितना प्रयास होगा हमारा वो हम करेंगे। अभी
अरे तो वही तो बोल रहा हूँ। फैमिली का वही यही ले लो, फैमिली वाले जैसे कि आप लोग बच्चे हो आप लोग यंग हो उन्होंने कुछ अपने लोगों को ये कुछ बोलो, आप कुछ बोले, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा ही कहना सब लोग मेरी बात सुनिएगा। जैसे ये डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं भी कोई समझदार व्यक्ति नहीं माना जाता हूँ। मेरा जो पद है वही पद से उतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको अभी फिर आएंगे, रंजन आ गए, बात करें। ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं आज ही करना है। 4-5 लोग मैं नाम बता देता हूँ, बाकी लोग वहाँ जाए कोई सबकी यही डिमांड है। और आपकी बात मान रहे हो, सारी चीज़ें बनाती ऐसा कोई प्रोपोगंडा करने का कोई ये नहीं है। समझ जाते हो आपको वो लाइव नाम नहीं अपने लोगों को बयान कार्रवाई करना चाहिए। हाँ कार्रवाई परशुराम भाई नाम के नाम के नाम चलो बाकी लोग आगे निकल जाए। ठीक है, सारी कार्रवाई होगी, सब तुम चाह रहे हो वैसी होगी। बाकी एक बार भरोसा करके तो देखो यार। ठीक है ना? अच्छा ऐसा नहीं है कि पुलिस ने इस परिवार की जो अपना भाई शांत हुआ है उसकी पहले मदद नहीं करी। बिल्कुल घाट के आसपास पहले भी थोड़ी बहुत बात नहीं की, तभी पुलिस ने पूरी मदद करी। इससे साक्षी सब लोग हैं, पूरे गाँव वाले। तो ऐसा नहीं कि वो परिवार की पहले भी करनी चाहिए, पहले भी करनी चाहिए, आज भी करेंगे। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ करनी है। भाई उसके साथ न्याय दिलाने के हम पूरा प्रयास सर को समझ लो जरा। जो कार्रवाई करें सारी कार्रवाई करें। ठीक है भाई, हमारा आदमी आएगा वहीं बयान देगा। और अभी जो लोग उस सौदे में साक्षी थे उन लोगों का बयान हम अभी चालू करवा, अभी प्रोसेस चालू कर। ठीक है, बाकी इस प्रकार का जो अपन सोच रहे कि नहीं अपन तो वहाँ खाने लेके जाएंगे तो ये गलत है। माता राम मेरी बात को समझा। कल रात को भी पूरे गांव वाले आए थे, मैंने सबको यही चीज़ समझाई कि कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं, हम आपके साथ हैं। गलत आपके साथ हुआ है तो हम आपकी तरफ तक हो जाएगी सर कार्रवाई। को ये आश्वस्त कर देंगे, आज से ही कार्रवाई चालू हो जाएगी। अपन आज से ही बयान ले लेते हैं और अंतिम संस्कार हो जाता है। अगर आप लोग सूटेबल हैं तो उसकी पत्नी के और बच्चे के बयान लगेंगे मुझे। नहीं जाएंगे। हाँ, तो हम देंगे नहीं तो नहीं देंगे। अरे अरेस्ट करो उनको फिर ले जाएंगे। हाँ, अरेस्ट करो जितने जितने की उसमें वीडियो जाए ना उतने कर लाओ यार। बच्चे लाओ घर से बच्चे घर के होगा ना, उसके बच्चे तो छोटे छोटे।
जांच के दायरे में तो उठाओ। नहीं हम पर उठाओ क्या उठाओ हमको लाओ वो ले जाओ हम डेड बॉडी ने ले वीडियो लाइन बाइट आज क्या मामला गुड़गांव थाने पर आपने आकर प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन क्या किस चीज़ को लेकर के प्रदर्शन है? सर मेरे पिताजी को इन्होंने प्रताड़ित किया जिसके कारण कल उन्होंने आत्महत्या की। ये मामला है, हमने ज़मीन खरीदी थी खरगोन के सेठों से, वीरेन गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, राजू गुप्ता, 3 सेठों से हमने ज़मीन खरीदी थी, जिसका बयाना हमने 5 महीने पहले दिया था। और स्टाम्प पर सिर्फ पापा का अच्छा दोस्त था, इसके खातिर सुरेश भाई का नाम हमने लिखवाया था। बाकी वहाँ 10 गवाह है कि साई हमने दी थी, ज़मीन हमने खरीदी थी। उसके बाद मेरे पिताजी इधर उधर से पैसे ला ला के सुरेश को दिया करे और वो उसके घर रखा करा। वो पापा जी को क्या मेंटल टॉर्चर किया करा, क्या पता क्या किया कि पूरा पैसा उसने ज़मीन का रख लिया। और 45 लाख बता रहे लास्ट वीडियो में, जो पापा ने लास्ट जो उनके जाने से पहले जो वीडियो बनाया उसमें 45 लाख बता रहे और 22 लाख सेठ उनको दिए थे और ये पैसे दिए। और लास्ट में उसने बेईमानी कर ली और पिताजी को मेंटल टॉर्चर किया। 8-10 दिन से रोज़ हमको घर बुला के गालियाँ दे रहा है, लड़ाई कर रहा है और ना जाने क्या क्या कर रहा है। मेरे को भी धमकी दी उसने कि तेरे लड़के को मार दूंगा और आगे भी कौन मेरी जवाबदारी लेगा, मेरे परिवार की जवाबदारी कौन लेगा। आपके पापा ने सुसाइड किया है? हाँ। क्या तो आप क्या मांग करते हैं, किस चीज़ हम को ये लेकर मांग के? करते हैं सर हम ये मांग करते हैं कि एक तो हमारा पैसा गया, ज़मीन भी गई और दूसरा मेरे पिताजी भी गए, तो हमको न्याय दिलाओ, उनको जेल में डालो, उसके बाद ये यहाँ से उठाएंगे हम पिताजी को। जमीन भी चाहिए, हमारा पैसा भी चाहिए। पुलिस प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन मिला? हमको कुछ अरे वो नहीं कुछ नहीं, अभी तक तो FIR भी नहीं दर्ज की है उन्होंने, अभी तक तो FIR भी नहीं दर्ज की जमीन भी है। चाहिए, FRI भी दर्ज नहीं चाहिए। हुई है। बच्चों को पालेगा कब? यहाँ 2 दिन से हम यहीं पर हैं। पुलिस का कल कहना शाम से मर्ग कायम कर जांच होगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जी पुलिस का कहना है कि वीडियो में जिन लोगों के उनने नाम बताए हैं उन लोगों से पूछताछ होगी, उसके बाद ही वो कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है अगर 2 दिन बाद ही वो कार्रवाई करेंगे, जब तक उनकी पूछताछ नहीं होगी तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उसके बीच अगर इस लड़के को कुछ हो गया और इसको कुछ कर दिया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? उसने तो मेरे को मारने की धमकी इसको भी दी। मारने की धमकी दी है। उसके पास 45 लाख रुपए थे मेरे मामा जी के, उसने वो पैसे भी हड़प लिए, वो जमीन भी हड़प ली। अब तो इनके पास कुछ भी नहीं है, ये रोड पे आके खड़े हो गए। ये कहाँ जाएंगे? 2 भाई बहने, मेरी मामी है, मामी तो बहुत सीधी है और इनकी उम्र ही क्या है, ये कहाँ जाएंगे बताओ? कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन से आपकी ये मांग है कि हमको न्याय कार्रवाई हाँ, कार्रवाई की जाए, न्याय दिया जाए जमीन चाहिए और और उनकी पैसा जो चाहिए। जमीन है उनको वापस मिले। और क्या पैसा नाम लिखते हैं चाहिए। आप? आयुष यादव। क्यों अमित का एक डॉक्यूमेंट की वो करके देते हैं। वो मुझे जो भी दंपत्ति आती तो वो जाता इंदौर ही है, तो इंदौर से ही सर। हाँ हाँ, वो इंदौर में भी हो सकती, खरगोन में भी हो सकती, कहीं भी कर सकती। अच्छा हाँ। उसने 45 लाख रुपए दिए, उन्होंने धोखाधड़ी की। सालग्राम यादव निवासी रहगांव द्वारा कल दवाई पी के सुसाइड किया गया है, जिसमें थाने पे हमने मर्ग पंजीबत कर लिया है। परिजनों ने कुछ लोगों पे सुरेश और उसके लड़के के ऊपर आरोप लगाए कि उन लोगों द्वारा ज़मीन के किसी सौदे में कुछ इनके साथ दगाबाजी और धोखेबाजी की गई है, जिस कारण से वो परेशान था और आत्महत्या उसने की है। तो इसमें पूरा मामला अभी जांच में है। हम लोगों ने कुछ साक्षियों के बयान भी लिए हैं और पूछताछ के लिए सुरेश और कमलेश को अभी रक्षा में भी लिया है। आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो हम पूरी कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। अभी तक क्या मामला है? ज़मीन के एक सौदे में कुछ पैसे के लेन देन की बात है इनकी। सालाग्राम ने कोई ज़मीन की लिखा पढ़ी सुरेश के नाम से कराई थी और बाद में फिर वो उसकी रजिस्ट्री सुरेश सालाग्राम के नाम से कराने से मुकर गया। इस बात से पूरी मतलब मुख्य बात बिंदु ये है इस चीज़ में, और इस बात से
परेशान होकर उसके द्वारा सुसाइड किया है। बड़ी राशि देने की बात भी की जा रही वीडियो में, हाँ। 45 लाख और 22 लाख अलग अलग लोगों को। अभी वीडियो के आधार पे हम वो लोगों से भी पूछताछ करेंगे। इसमें अभी प्राथमिक तौर पे किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। पूरा मामला जांच में है और हम लोग इसमें कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। सर, कुछ लोगों को हिरासत में भी मिल रहा है। हाँ, 2 लोगों को हमने अभिरक्षा में लिया है, जिनके नाम उसने वीडियो में बताए थे और अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई हम करेंगे। कौन-कौन को सर लाया? सुरेश और कमलेश। पिता पुत्र है। हाँ, पिता पुत्र। जो है आरोप भी लगाया उन्होंने, मरने से पहले वीडियो भी जारी करा। कौन थे आपके, क्या नाम है आपका? ये मेरे मामा जी है, मैं उनकी भांजी हूँ, वंदना यादव। इनने एक ज़मीन ली थी गांव में, तो उनका एक दोस्त था सुरेश करके, उनने मतलब 5 महीने पहले उस ज़मीन का कुछ बकाया दिया था, 1 लाख रुपए समथिंग, और कुछ नाम पे कराने की बात हुई थी। और उसके बाद कुछ उनको एक तारीख दिखी थी कि इस तारीख तक आपको पैसे देना है, तो उनने उधार यहाँ से वहाँ से जुटा के पैसे उस इंसान को दे दिए, ठीक है। पर जब ज़मीन नाम पे करने की बारी आई तो सामने वाला इंसान मुकर गया कि मेरे को तूने पैसे भी नहीं दिए और वो ज़मीन भी मैं तेरे को नहीं दूंगा। इस दबाव में आके, और दूसरी बात ये कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया कि तू अगर कुछ करेगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे लड़के को जान से मार देंगे, ये ज़मीन मैं लूँगा, तू मत लेना। उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा, ठीक है। सुसाइड करना पड़ा और सुसाइड में उन्हें वीडियो बना के क्लियर गए हैं, और उस वीडियो में जिन जिन के नाम है वो सभी आरोपी है, और उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको न्याय दिया जाए, उनके बच्चों को न्याय दिया जाए। ये उनकी बेटी है, ये बेटी उनकी 16 साल की है, उनका बेटा 19 साल का है। उनने खुद की ज़मीन बेची 7 एकड़, और उनने 7 एकड़ ज़मीन दूसरी ली और लोगों से कर्जा लेके वो ज़मीन का पैसा इकट्ठा किया, 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए उनने सुरेश सेजला वालों को दिए थे, और 22 लाख रुपए उनने खरगोन के किसी सेठ को दिए थे, जो कि उसका कोई आता पता नहीं है। और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा। कितने पैसे दिए थे? सुरेश को उनने 45 लाख रुपए दिए थे। आप लोग आज यहाँ पे क्या को रख के मांग कर रहे हो? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले। उस जिस इंसान ने उनके साथ गलत किया, उन इंसानों को उठाया जाए, थाने में रखा जाए और हमको न्याय दिया जाए। जमीन वापस दिया जाए। जो जमीन उनसे धोखेधाड़ी से ली गई है, उनके नाम पे नहीं की गई है, वो जमीन उनको दी जाए। क्योंकि नाम तो उसमें बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे नाम हैं। वीडियो आप भी अपलोड कर सकते हैं न्यूज़ पे, वीडियो आपको भी मिल जाएगा। पूरी दुनिया ने देखना चाहिए कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, कैसे उनकी ज़मीन हड़पी गई, और कैसे वो न्याय के लिए भीख मांग रहे थे। मतलब गांव वालों से, लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे को न्याय दिया जाए। अब इसमें दुनिया वाले, गांव वाले और मीडिया वालों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाए और उनको न्याय दिया जाए। क्या नाम लिखना है? मैं वंदना यादव लिखती हूँ, मैं उनकी भांजी हूँ। आगे कुछ तकलीफ नहीं हो परिवार को। हाँ, और उसको जवाबदारी क्या खुद भी है। मांग कर रहे हैं आप? बस यही कि जो दीदी ने बोला नहीं वही सही है, मैं ऐसे नहीं कुछ बोला, पर मेरे को बस इतना कि आगे मेरे भाई को या मेरे परिवार को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए बस। आपको डरा धमका? हाँ, डराया था, धमकाया था, इसलिए तो आज तक चुप हैं। कितने पैसे जो है आपके पापा से कहीं घर में बात हुई हो? कितने पैसे? घर में बताया नहीं कि क्या बात है। पापा डिप्रेशन में इतने चले गए थे कि कुछ बोला नहीं हमको, तो बाद में पता चला। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं सर पर? हम तो वही बस मांग यही कर रहे हैं, कि जमीन जमीन पैसे, और ये क्या परिवार पे कुछ आनी नहीं चाहिए। तो आपको डर है क्या? मतलब हाँ, डर है ना। डर है नहीं। किन लोगों से डर है आपको? जो भी नाम है, जिनका भी नाम है ना, उनसे सबसे डर है। विश्वासघात कर सकते हैं? विश्वासघात कर सकते हैं। छोटा बच्चा है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अंजलि यादव। कोई पैसे की जो है आरोप भी लगाया उन्होंने, मरने से पहले वीडियो भी जारी करा। कौन थे आपके, क्या नाम है आपका? ये मेरे मामा जी है, मैं उनकी भांजी हूँ, वंदना यादव। इनने एक ज़मीन ली थी गांव में, तो उनका एक दोस्त था सुरेश करके, उनने मतलब 5 महीने पहले उस ज़मीन का कुछ बकाया दिया था, 1 लाख रुपए समथिंग, और कुछ नाम पे कराने की बात हुई थी। और उसके बाद कुछ उनको एक तारीख दिखी थी कि इस तारीख तक आपको पैसे देना है, तो उनने उधार यहाँ से वहाँ से जुटा के पैसे उस इंसान को दे दिए, ठीक है। पर जब ज़मीन नाम पे करने की बारी आई तो सामने वाला इंसान मुकर गया कि मेरे को तूने पैसे भी नहीं दिए और वो ज़मीन भी मैं तेरे को नहीं दूंगा। इस दबाव में आके, और दूसरी बात ये कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया
कि तू अगर कुछ करेगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे लड़के को जान से मार देंगे, ये ज़मीन मैं लूँगा, तू मत लेना। उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया, इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा। ठीक है, सुसाइड करना पड़ा और सुसाइड में उन्हें वीडियो बना के क्लियर गए हैं और उस वीडियो में जिन जिन के नाम है वो सभी आरोपी है और उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको न्याय दिया जाए, उनके बच्चों को न्याय दिया जाए। ये उनकी बेटी है, ये बेटी उनकी 16 साल की है, उनका बेटा 19 साल का है। उनने खुद की ज़मीन बेची 7 एकड़ और उनने 7 एकड़ ज़मीन दूसरी ली और लोगों से कर्जा लेके वो ज़मीन का पैसा इकट्ठा किया 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए उन्हें सुरेश सेजला वालों को दिए थे और 22 लाख रुपए उन्हें खरगोन के किसी सेठ को दिए थे जो कि उसका कोई आता पता नहीं है और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना। सुरेश को कितने पैसे दिए थे? सुरेश को उन्हें 45 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, आप लोग आज यहाँ पे क्या शव को रख के मांग कर रहे हो आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले, न्याय मिले। उस जिस इंसान ने उनके साथ गलत किया उन इंसान को उठाया जाए, थाने में रखा जाए और हमको न्याय दिया जाए और जमीन वापस दिया जाए। जो जमीन उनसे धोखेधाड़ी से ली गई है, उनके नाम पे नहीं की गई है, वो जमीन उनको दी जाए। क्योंकि उसमें नाम तो बहुत सारे बोले, नाम तो उसमें बहुत सारे है ना, बहुत सारे नाम है। वीडियो आप भी अपलोड कर सकते हैं न्यूज़ पे, वीडियो आपको भी मिल जाएगा। पूरी दुनिया ने देखना चाहिए कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, कैसे उनकी ज़मीन हड़पी गई और कैसे वो न्याय के लिए भीख मांग रहे थे। मतलब गांव वालों से, लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे को न्याय दिया जाए। अब इसमें दुनिया वाले, गांव वाले और मीडिया वालों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाए और उनको न्याय दिया जाए। क्या नाम लिखता है? मैं वंदना यादव लिखती हूँ, मैं उनकी भांजी हूँ। चाहिए और उसको पैसे भी चाहिए। अब बच्चे कहाँ से पढ़ेगा? ये उनकी बच्ची है। बोल दे बेटा। बस इतना आगे नहीं कुछ इतना कि अब आगे कुछ तकलीफ नहीं हो परिवार को। हाँ, और उसको जवाबदारी क्या क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन? सही कि जो दीदी ने बोला नहीं वही सही है, मैं ऐसे नहीं कुछ बोला, पर मेरे को बस इतना कि आगे मेरे भाई को या मेरे परिवार को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए बस। तो आपको डरा धमकाता? हाँ, डरा धमकाता है नहीं, धमकाया था इसलिए और काट डालूंगा। कितने पैसे जो है आपके पापा से कहीं घर में बात हुई हो? कितने पैसे? घर में बताया नहीं कि क्या बात है। पापा डिप्रेशन में इतने चले गए थे कि कुछ बोला नहीं हमको, तो बाद में पता चला। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं घर पर? हम तो वही मांग कर रहे हैं कि उसको जमीन पैसे और ये क्या परिवार पे कुछ आने नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपको डर है क्या? मतलब हाँ, हमको डर है नहीं। किन किन लोगों से डर है आपको? जो जिसने करा उसने, जिसने उसके साथ में विश्वासघात करा उसको। अच्छा, विश्वासघात कर सकते हैं आप? कर सकते नहीं। बच्चा है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्या? हाँ, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अंजलि। कहाँ रहते हैं? रेगिया उसकी बेटी है। अभी क्या मतलब प्रशासन से क्या पुलिस थाने में आप आए, क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस थाने से यही मांगे कि जिन जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया था उन लोगों को उठाया जाए, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि किसी को ऐसे मेंटली टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, ये भी एक प्रकार का जुर्म है। उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, तो वो भी एक प्रकार का मर्डर ही है। उनने उनको मानसिक इतना टॉर्चर किया कि उनको मर्डर करना पड़ा। उन्हें खुदकुशी नहीं की, उनके पास खुदकुशी करवाई गई है। अभी पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस का कहना यही है कि अभी हम अब हमारी भाषा में FRI लिखेंगे, कानूनी तौर पर FRI लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे। अब जुबान से बोल रहे हो उसको हम हमारी भाषा में लिखेंगे, फिर उसको हम सुबह तक कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको हम गिरफ्तार तो कर लेंगे, पर आपको FRI कल मिलेगी। अभी आप धरना छोड़ के चले जाओ, आपके मामा जी की लाश को अंतिम संस्कार करो। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे कुल मिला के। तो जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, जब तक वो न्याय नहीं मिलेगा, जब हाथ से हटने का जब ही होगा कुछ। अभी तक 8 से 10 घंटे हुए, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? 6 बजे की लाश आई है, कल 6 बजे की लाश आई है, कुछ भी नहीं किया, कल 6 बजे की लाश आई है। यहाँ तक कि ये बात SP SDM के पास भी नहीं गई है। नहीं गई, सिर्फ TI तक ही ये बात है। और मैं चाहती हूँ कि ये बात आगे जाए, सबके पास जाए। और कल 6 बजे की लाश आई हुई है। चलो।